गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोर्थ के ईवीएस में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अ डे विथ नंदू। तो दिन जो है वो किसके साथ यहाँ पे स्पेंड करना है? नंदू के साथ। तो नंदू जो है वो कौन है यहाँ? एलिफेंट कि जो बेबी एलिफेंट है जिसका नाम है नंदू, तो उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे चैप्टर है। तो इसके अंदर हमें ये समझना है कि जो अलग अलग एनिमल्स है जैसे कि एंट है, बीज है, एलिफेंट है, तो वो अपने ग्रुप के अंदर रहते हैं और अपने ग्रुप के अंदर वो कैसे बिहेवियर करते हैं, जैसे कि वो फैमिली के सिस्टम में रहते हैं, उसका डेली रूटीन क्या है, वो उसके फूड हैबिट क्या है, उसके साथ साथ एनिमल जो है वो हमें कैसे यूज़फुल होते हैं और उन लोग के बीच में आपस में कैसे रिलेशन होते हैं, फैमिली जो है उसमें भी कैसे रिलेशन होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो यूनिट के अंदर जो नंदू जो है जो कि बेबी एलिफेंट है और बेबी एलिफेंट जो है वो अपनी मदर के साथ एक जो ग्रुप जो है, झुंड जो है, उसके अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट कि नंदू जो है वो बेबी एलिफेंट है, यानी कि हाथी जो है उसका छोटा बच्चा है। ही वॉज स्लीपिंग, वो क्या कर रहा था? सो रहा था। ही वॉक अप सडनली यानी कि अचानक से, वॉक अप यानी कि उठ जाना, कि वो अचानक से उठ जाता है। वेयर वॉज ही, तो वो कहाँ पे था? ही वॉज नॉट श्योर, कि वो कहाँ पे था, वो अभी श्योर नहीं था, कि उसे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक, कि वो एक जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, उसके आसपास का जंगल जो है उसके अंदर था और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़े ट्री ट्रंक जो है वो उसे दिखाई दे रहे थे। ही वॉज नर्वस, कि वो कैसा हो गया? नर्वस हो गया, एकदम ही उदास हो गया कि अभी मैं क्या करूँ। ओह मदर वॉज देयर ओनली, कि यहाँ पे सिर्फ मदर जो है वो है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग एंड ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेम्बर, कि जो उसे ग्रे कलर के ट्री ट्रंक दिख रहे थे, कि पेड़ जो है उसके जो ट्रंक जो होते हैं वो उसे दिख रहे थे, तो वो दरअसल में एक्चुअली में क्या थे कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे, दूसरे जो एलिफेंट है उसके लेग थे, उसके ट्रंक थे। नंदूज नानी इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हियर्ड ऑफ एलिफेंट, कि नंदू की नानी जो है वो उसके हियर्ड के अंदर, उसके ग्रुप के अंदर सबसे ओल्डेस्ट थी, सबसे ज़्यादा उम्र वाली थी। एट नून शी ट्रम्प्ड अ लाउड साउंड एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द जंगल, कि उसके बाद क्या हुआ? एट नून यानी कि नून के टाइम में उसने ज़ोर से ट्रम्प किया, यानी कि एलिफेंट की आवाज़ जो है उसे ट्रम्प बोला जाता है, तो उसने ट्रम्प करना शुरू किया और जंगल के अंदर मूव करना भी शुरू किया। द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर, और दूसरी जो फीमेल एलिफेंट थी उसके साथ वो सभी ने उसे फॉलो करना शुरू किया, उसके साथ साथ चलना शुरू किया। नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम, तो नंदू जो है वो भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो नंदू जो है उसका पिक्चर आपको दिया हुआ है। तो नंदू अपनी मदर जो है उसके साथ और उसके साथ साथ उसकी पूरी जो फैमिली मेम्बर्स है सभी फीमेल है, तो उसके साथ अभी जंगल के अंदर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पेज नंबर 18 पे, द हियर रीचेज नियर जंगल, कि झुंड जो है वो जंगल के अंदर पहुंच जाता है। ऑल फीमेल एलिफेंट वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्टेड ईटिंग ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज, कि सभी फीमेल एलिफेंट जो है उसने क्या करा कि जंगल के अंदर अलग अलग प्लेस पे चले गए और वहाँ से ट्विग्स और लीव्स जो है यानी कि शाखाएँ और जो पत्ते जो है अलग अलग ट्री के उसे खाने को शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग दे मूव्ड टुवर्ड द रिवर, कि खाने के बाद सभी जो है वो नदी के किनारे पे जाते हैं। द बेबी एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन वाटर, छोटा बच्चा जो था, जो नंदू जो है वो पानी के अंदर खेलना उसे बहुत ही अच्छा लगता है, उसे बहुत ही एंजॉय मिलता है। नंदूस मदर
ले डाउन इन द वाटर एंड मड, कि नंदू की मदर जो है उसने पानी के अंदर और मर्ड जो है उसके अंदर भी वो डूबने लगी। तो यहाँ पे देखो पिक्चर दिए हुए हैं कि एलिफेंट जो है वो सभी नदी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे वो पानी पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी यहाँ दिया हुआ है, डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव एंड ट्विग इन वन डे, कि क्या आप जानते हैं कि जो एडल्ट एलिफेंट होते हैं वो एक ही टाइम पे एक ही दिन में 100 किलो से भी ज़्यादा लीव जो है, पत्ते जो है और शाखाएं जो है वो खा जाते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, कि एलिफेंट जो है वो ज़्यादा टाइम तक रेस्ट नहीं कर सकते, आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप ओनली 2 or 4 hours इन अ डे, कि पूरे दिन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे तक का ही आराम करते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, एलिफेंट जो है उसे मड और वाटर के साथ, कीचड़ और पानी जो है उसके साथ खेलना बहुत ही पसंद होता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, कि जो कीचड़ जो उसके अंदर होता है वो उसकी स्किन जो है उसे कूल यानी कि ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर ऑल्सो वर्क लाइक फैन, उसके बड़े बड़े कान जो है वो फैन के जैसे, पंख के जैसे काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, कि एलिफेंट जो है वो खुद को कूल रखने के लिए, बॉडी जो है उसे ठंडा रखने के लिए अपने कान जो है उसे फ्लैप करता रहता है। तो अभी दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, फाइंड आउट नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड, कि नंदू जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का है। बट ही वेट 200 किलोग्राम्स, लेकिन उसका वेट जो है वो कितना है, 200 किलोग्राम। व्हाट इज़ योर वेट, तो आपका वेट कितना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर सभी स्टूडेंट को खुद का वेट जो है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल माई वेट इज 25 किलोग्राम। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है 25, तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पे 25 जो है उसकी जगह पे खुद का जो वज़न जो है, खुद का जो वेट जो है वो लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूज वेट, कि आप कितने चिल्ड्रन जो है वो ऐड हो गए तभी नंदू के जितना वेट जो है, वज़न जो है वो होगा। तो अगर 25 किलोग्राम के स्टूडेंट हो गए तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट जो है वो मिलेंगे तभी नंदू के जितना वज़न होगा। तो आंसर लिखो, when the 8 children like me is added, it will be equal to Nandu's weight. तो यहाँ पे आंसर जो है वो दोनों ही अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट है पेज नंबर 19। तो 19 नंबर पे आप देख सकते हैं कि एलिफेंट जो है वो पानी के साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं। तो फन एंड गेम्स, नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग वन अदर्स टेल,
कि नंदू ने देखा कि उसके ब्रदर और सिस्टर जो है वो एक दूसरे की टेल्स जो है उसे पुल कर रहे हैं. ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम, कि उसने सोचा कि उसके नज़दीक जाना मेरे लिए अच्छा नहीं है. वट इफ़ दे फॉल ऑन मी, कि कहीं वो लोग मुझे गिरा देंगे तो. आई एम स्टिल स्मॉल, मैं बहुत ही छोटा हूँ. वी क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हीज मदर, कि उसने क्या करा, वो फटाफट से अपनी मदर जहाँ पे थी वहाँ पे जाके खड़ा रह जाता है. मदर जेंटली पुश नंदू टुवर्ड्स द वाटर, कि उसकी मदर जो है उसने धीरे से नंदू को पानी के अंदर पुश किया. एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, कि वो ऐसा बोल रही थी कि तुम भी उसके साथ जाओ और खेलो. नंदू लव टू प्ले इन वाटर, कि नंदू जो है उसे पानी के अंदर खेलना बहुत ही पसंद था. हिज कजिन्स वेर ऑलरेडी देयर, कि उसके कजिन्स जो थे वो वहाँ पे पहले से ही थे. जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, कि जैसे ही वो पानी के अंदर गया कि एक बड़ा जो वाटरफॉल जो है वो उसके हेड के ऊपर आ जाता है. ही गॉट वेट. ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, कि उसे पता चला कि ये क्या हुआ था, कि उसका नॉटी कजिन जो था उसने ये काम किया था. नंदू जॉइन देम इन द गेम, कि नंदू जो है वो भी ये गेम के अंदर जुड़ जाता है. तो यहाँ पे देखो जो बेबी एलिफेंट्स जो है वो खेल रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर पानी जो है वो डाल रहे हैं. तो नंदू जो है वो भी उसके साथ खेलने के लिए चला जाता है. नेक्स्ट है पेज नंबर 20. बिफोर सनसेट देयर स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, कि सनसेट के टाइम पे उससे पहले जो ग्रुप जो है वो ग्रुप के सभी लोग जो है सभी एलिफेंट जो है उन्होंने जंगल की तरफ वो लोग वापस जाने लगे. बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, कि ये टाइम पे नंदू जो है वो बहुत ही थक गया था. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल अस्लेप एज ही ड्रैंक हर मिल्क, कि वो अपनी मदर जो है उसके लेग जो है फ्रंट लेग उसके बीच में ही वो सेटल हो गया और उसे वो सो भी गया और मिल्क जो है उसे पीने लगा. यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट ईयर, कि आपने यहाँ पे किसके बारे में रीड किया, नंदू के बारे में और एलिफेंट के ग्रुप के बारे में. ईयर में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, कि एक ग्रुप के अंदर 10 से 12 फीमेल एलिफेंट जो है वो होते हैं, उसके साथ उसके छोटे बच्चे भी होते हैं. द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द ईयर, कि जो सबसे बड़ी फीमेल होती है एलिफेंट वो उसकी लीडर होती है. मेल एलिफेंट्स लिव इन द हेयर टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड, कि मेल एलिफेंट जो है यंग वन में से वो जब 14 से 15 साल का हो जाए तब वो ग्रुप जो है उसे छोड़ देता है. देन दे लिव देयर हियर एंड मूव अराउंड अलोन, कि वो अकेले ही फिर घूमते रहते हैं. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज ईयर व्हेन ही इज़ दैट मच ओल्ड, कि नंदू जो है वो भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तब वो भी ग्रुप जो है उसे छोड़ देगा और खुद ही अकेला ही घूमने लगेगा. लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप, कि एलिफेंट के जैसे ही दूसरे भी कई सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि ग्रुप के अंदर रहते हैं. दीज ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हियर्स, कि ये जो एनिमल का ग्रुप जो है उसे हियर बोला जाता है. एनिमल्स इन हियर यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड, कि ये जो हियर जो है ग्रुप जो है वो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ खुराक जो है फूड जो है उसे ढूंढने के लिए ही साथ में जाते हैं. अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं. इफ़ यू वेर नंदू एंड यू लिव इन अ हियर व्हाट विल यू डू, कि अगर आप नंदू होते और आप भी ग्रुप जो है उसके साथ ही जुड़े हुए होते तो आप क्या करते. इन द एलिफेंट हियर द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग. हु टेक डिसीजन इन योर फैमिली, कि एलिफेंट के ग्रुप के अंदर जो ओल्डेस्ट एलिफेंट है फीमेल एलिफेंट वो सभी चीज़ें जो है उसे डिसाइड करती है. तो आपके घर के अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स में सभी डिसीजन जो है वो कौन लेते हैं.
पेज नंबर 21 पे है, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, कि नंदू जो है वो सभी चीज़ें करता है कि जो उसे अच्छी लगे। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड व्हाट ऑल थिंग्स वुड यू डू, कि अगर आपको पूरा दिन अपनी फ्रेंड के साथ स्पेंड करने को मिले, बिताने को मिले, तो आप कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करोगे। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हियर, कि अभी आप ही ढूंढो और लिखो कि कौन कौन से एनिमल जो है वो ऐसे झुंड के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, कि क्या आपके ग्रुप के अंदर रहते हो। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, कि क्या आपको भी ऐसे ग्रुप के अंदर रहना पसंद है। वाई वुड यू लाइक, कि आप ऐसे आपको ये सब जो है वो क्यों पसंद है। और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप, और अगर नहीं पसंद है तो क्यों, उसके बारे में लिखो। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो है वो फिलअप करेंगे। अभी होमवर्क के अंदर आपको जो स्टोरी जो हमने रीड की उसे रीड करना है और रिसाइट करना है।